ए में मुश्किल, सेक्शन ए बी में इजी, ये सेक्शन बी इसलिए बनाया गया था, ये सारा खेल इसलिए शुरू किया गया था कि बच्चों का प्रेशर रिलीज कर रहा है। कोविड के बाद से ये खेल शुरू हुआ है, सारा खेल शुरू हुआ है कोविड के बाद से। सबसे पहले सिलेबस कम किया, चलो ठीक है सिलेबस कम किया, उसके बाद टाइम बढ़ाया, चलो ठीक है टाइम बढ़ाया, उसके बाद 2 सेक्शन में पेपर बांटा। तो जिस दिन 2 सेक्शन में पेपर आप बांट रहे थे उस दिन भूल गए थे कि आपको सेक्शन बी में थोड़ा मॉडरेट सही क्वेश्चन डालना है। बात है। अब हाँ, सेक्शन सेक्शन बी फिजिक्स देख लो, सही है। फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, बॉटनी देख लो, जूलॉजी देख लो, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन डाल रहे हो वो सेक्शन ए से इजी डाल रहे हो। अरे क्या क्या कर रहे हो? कोई नहीं है तो बताओ। पेपर और बनाने सर के सेक्शन बी लिए तो कोई नहीं है क्या तुम्हारे सेक्शन पास? बी वाले में तो टफ सवाल डालने चाहिए। सेक्शन ए से मैंडेटरी कर दो कि आप उसके 45 में से 40 कर लो। बी में हाँ, मतलब एक एक मतलब एक वो क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अब ये क्राइटेरिया होना चाहिए, बताओ कि एक स्टैंडर्ड 720 में तरीका होना 720 चाहिए। नंबर लाके भी बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। अब बच्चे की क्या गलती? बच्चा तो बोलेगा मैंने तो मेहनत की है मेहनत यार। की भाई है जो बच्चा। पढ़ के नंबर लाए हैं उनको एम्स मिलना चाहिए था, तो वो मिल ही नहीं रहा अब उनको। अब वो क्या करें? वो तो ब्लैंक है एकदम अभी। मतलब क्या क्या कैसे पेपर करा रहे हो तुम? हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे रहे हो। आपको पूरे थ्रू आउट द इंडिया, अच्छा ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। एक बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उसका एक्यूज जो है वो अभी जेल में है। और 30 जून को 30 मार्च को वीडियो आ रहा है कि अगर पेपर ब्लेसिंग प्रिंटिंग हाउस में प्रिंट हुआ है, जहां से नीट का पेपर प्रिंट हुआ है, तो वहां से लीकेज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वहां से पेपर लीक होगा। और यही हुआ है। और पटना में, गुजरात में तो ये रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने कंफर्म किया पेपर लीक हुआ है भाई। ये तो और सर पुलिस ने डिटेल में। इसमें तो सर सीधी सीधी जांच होनी चाहिए। और जहां मतलब पूरी गहराई तक जाना चाहिए। ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि यार निकल गए, हो गया पेपर, रिजल्ट दे दिया, अब हो गया, सब हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर अभी नहीं होगा ना कुछ, तो फिर ये अगले साल फिर होगा। फिर यही सब इरेगुलरिटीज और आएंगी। किस मेंटल हाँ, पीस के साथ बच्चा तैयारी करे? किस और क्या। भरोसे के साथ इस भारत हम्म। देश में कोई नागरिक सर रहेगा? किस भरोसे के एक बात साथ? बताओ, किसके सर पेरेंट्स आप के एक बात साथ? बताओ, अभी 12वीं का बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा, जो 12वीं का बच्चा तैयारी कर रहा होगा अभी, जो उसको अगले साल देना है, उसकी स्थिति क्या हो रही होगी अभी कि हाँ यार मैं क्या करूं, पढ़ाई मतलब नीट करूं कि नहीं करूं? क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि 720 भी आ जाएंगे तो भी मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। कितनी पढ़ाई करनी है उसको भी नहीं पता ना। कितनी पढ़ाई, और पढ़ाई करना दुनिया का सबसे पढ़ाई का प्रेशर है बच्चों पे कि हम पेपर भरेंगे नहीं पूरे देश में। हम पेपर एनटीए ने फॉर्म निकालेगा, कोई फॉर्म ही नहीं डाले, तब औकात समझ में आ जाएगी इनकी। हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, एनटीए को हटाओ, कोई मतलब नहीं है। या एनटीए का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो। एनटीए का सर नहीं करा पा रहे पेपर, नहीं है उनके बस की, नहीं है उनकी क्या मतलब बस में कि वो फेयर पेपर करा पाए, नहीं करा पा रहे वो, तो उनको हटा दो ना। हाँ। और सर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ऐसा। ऐसा पिछले कई सालों में हो चुका है कि कई कई जगह अच्छा सर, रेगुलेटरीज आती हैं, सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप टीम बढ़ाओ अपनी, है ना? थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करो। ठीक, कुछ अच्छे लोग उसमें डालो। या तो हट जाओ, अच्छा दो ही चीजें हैं, या तो आप हट हाँ जाओ या हट, तो अच्छा आप सर, गवर्नमेंट कोई नई बॉडी बना दे। हाँ। नहीं अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक बात जो मेरे दिमाग में अभी अभी आई है, बड़ा गौर करने वाली बात है कि हर बार क्यों उंगली उठ रहा है, हर बार क्यों उंगली उठ रहा है? जब आप जेई मेन कराते हो तो उंगली उठता है, नीट कराते हो तो उंगली उठता है, हर पेपर के बाद उंगली उठता है, और फिर आपको बार बार आके क्लियरिफाई करना पड़ता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? एक चीज का भी हो जाए आप क्लियर कर दो, समझ में आता है। 2 बार हो जाए समझ में आता है, हर बार आपको आना पड़ रहा है। ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो जो देश और दुनिया के बच्चों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप गलत कर रहे हो? और हर बार आपको रिट्वीट करना, ऐसा हमने कर लिया था, अरे नहीं नहीं ऐसा हुआ था, अरे नहीं नहीं डेटा देखिए, अरे ऐसा करते कि वो जो डाउट हो रहा है लोगों को। सही बात। फेयर पेपर कराओ, फेयर पेपर कराओ और पेपर सही से बनवाओ। पेपर गलत बनाया आपने, मैं लाख बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, जो करना है कर लो। पेपर बनाने का तरीका आपका गलत था। सेक्शन ए सेक्शन बी को एक सही तरीके से आपने फ्रेम सर नहीं किया। सर क्वेश्चन आपने ओल्ड आपस में एनसीईआरटी न्यू सर इनकी एनसीईआरटी भी खुद टीम है। नहीं पढ़ा, और बच्चों से उम्मीद करते हो एनसीईआरटी पढ़ ले। बच्चों से उम्मीद करते हो कि तू एनसीईआरटी पढ़ ले, और खुद न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, और फिर जो री एग्जाम करा है उसमें 4 केमिस्ट्री के पेपर गलत करते हो। हाँ। अरे हट जाओ। सर सर अलग अलग सेट भी तो दिए हैं, PQRS MNOP दोनों ही सेट बांट दिए। फिर उसके बाद कह रहे हैं नहीं। बच्चा है, प्रॉपर ट्रेनिंग आप नहीं देते हो लोगों को। लोग वहां हम्म, पेपर लेने जा रहे हैं, हजारों बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, हम्म, हमारे पास मैसेज आए, हजारों बच्चे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके इन्विजिलेटर को पता नहीं होता पेपर कैसे लेना है। एनटीए हम्म, सुन लो, और एनटीए के पास ये वीडियो पहुंचा दो अगर पहुंचा सकते हो तो। एनटीए के मेरे पास ये पास वीडियो भी पहुंचा दो।
हाँ। 1000 बच्चों के मेरे पास मैसेज है, 1000 बच्चों के वीडियो सॉल्यूशन है, सॉरी वीडियो सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, वीडियो मैसेज हमारे पास आए हैं 1000। 1000 बच्चा कम नहीं होता है। 1000 बच्चों के पास का हमारे पास 1000 बच्चों का हमारे पास वीडियो मैसेज है, जिसमें बच्चा ये कह रहा है कि इन्विजिलेटर को पता नहीं था कि नीट का पेपर में क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना है। और इन्विजिलेटर पास वाले रूम में जाके और लोगों से पूछ रहा है। और एक बच्चे ने ये भी वॉइस वीडियो मैसेज डाला था कि उसको ये नहीं पता कि फॉर्म में क्या करना है, वो पास में जा रहा है रूम से बाहर, बार बार जा रहा है और वहां से पूछ के आ रहा है कि ये करना है, फिर बाहर जा रहा है, फिर पूछ के आ रहा है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो आप। जिसको एग्जाम कंडक्ट कराना है, जो वहां पर बैठा हुआ है, उसको तो यार फेयर एग्जाम करवाना चाहिए ना। और ऐसे चुप रहने से कैसे होगा? हम कैसे क्लास में पढ़ाएंगे? बच्चा कैसे क्लास में पढ़ेगा? किस उम्मीद से पढ़ेगा? किस उम्मीद से इस भारत देश में रहेगा? किस उम्मीद से भारत देश पे, भारत का नागरिक होने पे गर्व करेगा? किस लिए? कि गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर नहीं फेयर करा पा रही है, एक गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर ढंग से बना नहीं पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए के जो पेपर कराने में लोग जाते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है, सही जगह पे सेंटर नहीं डालते हो, पेपर सही नहीं बनाते हो, पेपर लीक होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं ढंग से कर पाते हो, क्या करोगे? सर एक भी ढंग की चीज नहीं करी, बस फॉर्म निकालने के अलावा। और रिजल्ट पहले दे दिया। इनने और इनने सिर्फ इनने सिर्फ फॉर्म निकाला है कि लो फॉर्म भर दो, इसके अलावा आगे की जो भी चीज है वो उसमें एक भी चीज सही नहीं है। पेपर कराना है और इनको। और सर रिजल्ट कितनी जल्दी देने की मच रही थी कि नहीं जल्दी रिजल्ट निकाल देते हैं। देना था तो 3 को देते ना, जल्दी देना था तो 2 को देते, जल्दी देना था तो 6 को देते, जल्दी देना था तो 4 को ही क्यों? जल्दी मतलब 4 ही क्यों? सर इस चक्कर में क्या है ना, जो बच्चे पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि नहीं यार चलो मेरे 650, 660, 670 नंबर आ गए या 640 नंबर आ गए या 610 नंबर भी आए, सबका ना अपना अपना सेट था कि यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे ना। लोग प्लान बनाते हैं ना, वैसे बच्चों के प्लान थे कि यार सबको मेरे एक इतने फीलिंग नंबर नहीं आ जाएंगे ना चाहिए, तो मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा, इस कॉलेज सबको में एक चले फीलिंग जाऊंगे, मेरा चाहिए काम सही भाई। सेट है। हाँ। सारा बच्चा जानता है कि हम्म, मैं किस कैपेबिलिटी का हूँ, मुझे हाँ। कहाँ तक जाना है। सबको एम दिल्ली थोड़ी ना जाना है यार। हम्म। तो सबके क्या अपने अपने कॉलेज सेट थे कि यार इतने नंबर पे हो जाता है, पिछले साल के एनालिसिस को देखते हुए। अब समय बच्चे आ खुद ही गया बोल है। रहे हैं कि सर मेरे तो सर 635 नंबर में मैं खुश अभी था से एक सर और मैसेज बढ़िया करते आते, हैं। लेकिन अब रिजल्ट ही ऐसा आया कि उसको जो सोचा था कि वो नहीं हो पाया, जबकि मेहनत तो उसने उतनी करी जितनी लास्ट ईयर किसी बच्चे ने की होगी। इनवाइट कर दिया अभिषेक सर आपको। हम्म। नहीं, ध्यान कोई कैसे नहीं देगा बेटा, ध्यान देना है तभी हम यहाँ पे आए हैं। बट हाँ, सभी हम ध्यान। एक मास्टर हैं, ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। जितनी क्रिटिकल बेटा एनालिसिस देखो करनी थी वो हम जितना करते हैं। जितना हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो जो प्रयास कर सकते हैं कर ही रहे हैं यार। कल शाम से लगे हुए हैं, दिन भर से लगे हुए हैं, चीजों को आज भी। एनालाइज करना, हाँ। बहुत सारे बच्चों से बात समझना। करना, ये सारी चीजें हमने करी है। और जरूरत पड़ेगी तो और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे। हाँ, हमारी पहुंच गवर्नमेंट तक नहीं है ना कि हमारी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो जाए और हम उनको बोल पाए कि देखो ये मतलब कहीं कहीं दिक्कत है, आप इसको ठीक करिए। हमारी पहुंच इतनी नहीं है कि हम पर उनसे सर बात कर वही पाए, है ना कि उनके अब साथ ये बैठ पाए। आवाज उन तक पहुंचानी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। हाँ, कर रहे हैं अभिषेक सर, मतलब सारी चीजें कर रहे हैं। बच्चों के मैसेजेस भी, बच्चे काफी वीडियो मैसेज भी भेज रहे हैं जो जो उनके साथ हुआ है, हमने तो इन सबको पहुंचाएंगे। हमने हाँ। 1000 बच्चों के लगभग वीडियो सुने हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। 1000 बच्चों के वीडियो मैसेजेस हमने मंगाए हैं और हमने सुने हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आपके सेंटर पे कैसे प्रॉब्लम हुई है, तब जाके हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। और बात ये है ना कि 770 के साथ एक ही सेंटर में इतने बच्चे कैसे आ सकते हैं विद सेम रोल नंबर? नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। नहीं, 720 वाले तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से लगा है। फर्जी नहीं, पर वही है फर्जी ना कि नॉर्मलाइजेशन किया है उन्होंने। मतलब फर्जी नॉर्मलाइजेशन किया है, जो एक्चुअल में किसी चीज, मतलब उन्होंने ये करा कि एक जगह का फॉर्मूला दूसरी जगह लगा दिया। हाँ वही ना, तो उनको ये तो पहले करने से पहले, रिजल्ट देने से पहले बताना चाहिए ना। इतना हाँ। टर्बुलेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? जरूरत जो ही नहीं थी। अभी बच्चा तैयारी कर रहा है, अब ये बताओ जिसने टाइम पे पेपर लिया या जिस सेंटर ने अच्छे से पेपर कराया उसकी गलती हो गई फिर तो ये। अगर वो बच्चा वो भी तो थोड़ा मेहनत लेट से करके गया कराता, था अपना पेपर वो देने। बच्चा तो मेहनत करके गया था, तो वहां पे उसने गलती कर दी ना। वो अच्छा, भी पता अगर है ऐसा नहीं करता तो उसे भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते।
अच्छा पता है ये चीजें ना, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले एसएससी में भी ऐसा हुआ था, तो ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जा रहा इस पे। और इसी से पूरा एजुकेशन सिस्टम, आगे की जॉब, आगे की फ्यूचर, आगे का इकोनॉमिक्स, सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का सर ध्यान इस पे पहले ला ही नहीं रहा। सर पहले तो सिर्फ ऐसी चीजें नौकरियों के एग्जाम में होती थी, जैसे एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, पुलिस भर्ती हो गई, हाँ हाँ नौकरी का हाँ होता था। हम्म। नौकरी के बाद तुमने कॉलेज सिलेक्शन में लेकर के आ गए, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर को तुमने हिला दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर। आप ये देखो, आप ये कहते हो कि भाई हिंदुस्तान तुम्हारा यंगस्टर्स का देश है, अब अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, किस होप में हम कहते हैं कि भाई तुम एक मोबाइल वाले रियल हीरो नहीं हो, रियल हीरो हो। अब आप रियल हीरो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके साथ हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, बताओ। पता नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि कौन से बैठे हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, इन्होंने खुद कभी एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो एकदम प्रैक्टिकल नहीं है ऑफलाइन के लिए, जो ऑनलाइन के लिए बनाया गया उसको ऑफलाइन में लगा रहे हैं। और सर चलो ठीक है। अपन भी जानते हैं, एक बच्चा जिसके 600 नंबर आ रहे हैं और एक बच्चा जिसके एक्चुअल में 720 आ रहे हैं, उन दोनों के हम्म माइंड स्टेट में कितना डिफरेंस होता है। हम्म अब अभिषेक वो सर मैं बच्चा आपको जब दिखाता हूँ, एम्स, आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी आपने बोला ना कि 600 वालों के नहीं नहीं सर, 720 ये कैसे आते हैं। स्टार्टिंग देखा स्टार्टिंग से ही देखा देखिए। था मैं आपके देखा। लाइव में, और ये मैंने हाँ। अच्छे से देखा। और हम्म वही मैंने कहा, यार ये कन्वर्जन क्या होता है, टाइम के बदले नंबर, ये कहाँ का इंसाफ है। और भी 15 मिनट है, 15 मिनट, तो 15 मिनट में फिजिक्स के तो 5 सवाल नहीं होते, तुम 60 नंबर दे रहे हो। क्या क्या कर रहे सही हम्म हो। बात है। फिजिक्स के दस, पांच सात मतलब सवाल तुम नहीं होते 10 सवाल 15 मिनट करवा रहे हो। में, और तुम सीधा सीधा 15 मिनट, अरे बाप रे, कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा ब्लंडर है। 15 मिनट में फिजिक्स के 5 6 सवाल सॉल्व नहीं करता बच्चा, और 15 मिनट में तुम 60 नंबर दे रहे हो। और सर बाकी के उसमें भी तो बच्चे भी जरूरी पांच थोड़ी है सवाल तो नहीं पंद्रह करता है ना मिनट में सर। जो 15 मिनट सवाल समस्या में सर ये वो नहीं है, जितने नहीं भी है, करेगा वो समस्या सही ये है थोड़ी कि सर करेगा। ध्यान नहीं है लोगों का, दिक्कत ये है। जो लोगों का सवाल क्या है, सर सर ध्यान समझना, नहीं इन सब जगह सवाल पे। सर समझना, सवाल 200 होते हैं। 200 सवाल में से हम्म अगर बच्चे को मैं 3 घंटे 20 मिनट के जगह पे सिर्फ 3 घंटे दूं, तो जो सवाल इजी है, बायोलॉजी के है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला हो, तो कर ही लेगा वो तो 15 मिनट सही हम्म बात है। में, 15 मिनट, लास्ट के 15 मिनट में तो वही 3 4 सवाल जो सबसे टफ होते हैं वो देखता है वो, तो नहीं किया बस। और उसके वजह से तुम 2 3 सवाल कह सकते हो बस, उस 2 3 सवाल के चक्कर में आपने सीधा सीधा 60 70 नंबर दे दिए। अरे ये पूरा फर्जी रिजल्ट है, ये पूरा बकवास है ये। और सर उसमें भी तो बच्चा नेगेटिव करता, गलत करता, उसकी एक्चुअल क्रेडिबिलिटी बाहर आती ना। यहाँ हाँ। पे तुमने अच्छा हाँ, सबको सर एक ये जैसा सब माना अभिषेक सर कि सबसे इंपॉर्टेंट सबने सर बात कह 10 रहे हो के आप। 10 सवाल सबसे सही करे। इंपॉर्टेंट बात करो कि 15 मिनट में, मान लो 15 मिनट में बच्चा अगर जो भी 15 सवाल करता उसके 60 नंबर आते, तो वो सही थोड़ी ना करता सब। हाँ, सही बात है। ये मतलब ये किसका कहना है कि अगर मैं 10 सवाल कर रहा हूं तो 10 सही करूंगा। ये तो प्रोबेबिलिटी 1 लाने वाली बात हो गई ना। इन लोगों ने यही माना कि ये इसमें सर से जितने बच्चे लाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी वो सही लाने वाले हैं। लॉजिक सर प्रोबेबिलिटी लाने लॉजिक वाली बात हो गई, और अपनी सर गलती को लॉजिक छुपाने वाली बात हमारे हो गई। हमारे लिए वैलिड है, एनटीए के लिए लॉजिक वैलिड नहीं है। नहीं, लॉजिक एनटीए का तो है ही लॉजिक अलग, सर। उनका एक अलग यूनिवर्स है, उनका एक अलग यूनिवर्स है। वो अपना खुद का वो लगाते हैं दिमाग और उस हिसाब से वो कर देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। उनको तो बस ये है कि जवाब दे दो, बस खत्म। क्या जवाब दे रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं उससे उनको। और नहीं, आप कब तक जवाब दोगे, मेरा सवाल ये है हम्म, कि आप कब तक जवाब दोगे, कब तक आप ऐसी हम्म, चीजें करते रहोगे कि पूरे बच्चे को, पूरे देश को आपसे सवाल जवाब सवाल करना पड़े, और आप हर बार आके जवाब दोगे, कब तक। मतलब कहीं ना कहीं इतनी धुआं उठ रही, तो आग तो सर लगी होगी। धुआं ऐसे नहीं उठता है, इतनी धुआं उठी है, सर इतनी धुआं उठी है, तो हम्म। आग तो कहीं न कहीं लगी है, बहुत भयंकर। और मेरे ख्याल से सर नई बॉडी बन जानी चाहिए, अब समय आ गया है। हाँ क्योंकि फिर वही होगा, अगर बिल्कुल। अगले साल फिर से वही, अगर फिर से एनडीए बनाएगा फिर यही सब होगा, फिर यही हो रहा होगा। बच्चा जो पढ़ रहा है वो परेशान हो रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अभी अपने पास जवाब ही नहीं है। कोई बच्चा अपन को ये कह रहा है सर मेरे 660 नंबर या 650 नंबर आ रहे हैं सर, मैं क्या करूं। उसका क्या जवाब दें, आप ये बताओ। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को। हम्म, अपने पास आंसर ही नहीं है ना। मतलब टेस्टिंग एजेंसी को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर अभी का बच्चा भी तो यही सवाल कर रहा है कि सर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा। क्या गारंटी दे दे उनको।
नहीं, अभी 1-2 दिन अभी बहुत हुआ है, जब हम लोगों ने भी बोला है, न्यूज़ चैनल पे भी कवर हुआ है और मुझे लगता है कि बाकी न्यूज़ चैनल भी कवर करेंगे इसको। और इसके बाद भी एनटीए अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है तो एनटीए को तो हटाना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़े अब। हम्म। मतलब किसी ना किसी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा, भगत सिंह बनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अब तो मैं तो जब भी कह रहा हूँ देश अनशन में का समय आ गया जब है, देश अनशन का समय आ गया, कुछ ऐसा जंतर होता मंतर है, पास में। भले ही लोग हंसेंगे, भले ही बहुत लोग हंसेंगे कि पढ़ा लो मास्टर हो, क्या कर रहे हो, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे, हम्म। बहुत लोगों को अजीब लगेगा, पागल हो गया है, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते हैं उतना कोशिश तो करना ही चाहिए। और सर अपनी देखो पूरी तरफ देश से जो कभी भी होगा, भगत सिंह अपनी तरफ से मैक्सिमम जो होगा वो करेंगे ना। करेंगे, और क्या। और कभी भी हम्म। पूरा देश आपके साथ नहीं हो सकता। पूरा देश मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग सेक्रीफाइस करके बाहर निकलेंगे, लेकिन किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी करता रहे अरे तो बिल्कुल कुछ। सर, अपन तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इनके लिए, इन्होंने जो गलत किया है उसके लिए एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे तो मार्च होनी चाहिए कि भाई इनको पता चले कि इनने कितनी बड़ी गलती करी है। सर हम्म। किसी को कुछ भी होता है, हर किसी के जीवन में डॉक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो ये तो पता चलना चाहिए कि हम भाई फ्यूचर डॉक्टर के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर के साथ ही नहीं कर रहे हैं, अगर मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर्स ऐसे पहुंच गए, ये तो पूरे देश के साथ हाँ नाइंसाफी हुई ना। लोगों को समझ नहीं आ रहा आज, आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो पूरे देश के नागरिक के साथ कल वही फर्जी डॉक्टर जाके इलाज करेंगे ना फिर। सही बात है। अच्छे जो मेहनत किए हैं, जो बच्चे 650, 670, 680 पे आए हैं, वो वो क्या करेंगे? कोई कुछ और नहीं सर बोलेगा अभी तो अपन बेटा, उन ये चीजों के लोग बारे कुछ में लोग बात टैग कर ही कर नहीं रहे हैं। रहे हैं। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको लगता है डर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही हम्म। बात है। अगर इतने लोग बोलने ही लग गए और आ ही जाए साथ में, तो फिर क्या हो? तो सारे बच्चे तो हमारे ही पास है, जो जो आप लिख रहे हो सारे बच्चे तो हम पढ़ते ही हैं भाई, कहीं ना कहीं। अगर हम लोग साथ हो जाए, अपने बच्चे को हम्म। इनरोलमेंट ही ना कराए तो हो जाए, तो फिर तो मजा ही आ सर जाएगा। मैंने ना कुछ चीजें लिखी हैं, अगर इस पे थोड़ा काम हो जाए ना तो बढ़िया काम हो जाएगा। देखो क्या लिखिए सर। हाँ सर। कैसे हम नीट को बचा सकते हैं और मेडिकल वाला पार्ट बचा सकते हैं, जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। पहले तो भाई साहब एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो एनटीए के अलावा हो, है ना। एनटीए के अलावा एक नई बॉडी बननी चाहिए। हम्म। एम्स को नीट से सेपरेट हो जाना चाहिए। एम्स एक अलग राइट, अपना एग्जाम एग्रीड। कराए, नीट अपना एग्जाम बिल्कुल कराए। सही, बिल्कुल और सही। नीट में दो सेक्शन बने, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी को टफ बनाइए आप, जिससे आप जज कर पा रहे थे पहले 5 क्वेश्चन जो थे। हम्म। और बाकी 45 में से 40 क्वेश्चन आप सेक्शन ए के रखिए। और एक स्पोक पर्सन होना चाहिए जो कभी भी इस तरीके की चीजें हो जो नई बॉडी बने उसकी तरफ से, ताकि वो ये सारी की सारी चीजों के सही बारे बात में है। बता पाए कि हम क्या करने वाले। और एक स्पोक एम्स भाई, कोई स्पोक पर्सन ही नहीं है। एक बात बताइए सर, हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं कोई एजेंसी के लिए, तो एजेंसी का कोई एक बंदा नहीं होगा, एक सही एक तो बात होना चाहिए ना जो कि जो है। कनेक्ट हो पाए लगातार। आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सारी चीजें, आप उससे कनेक्टेड रहो ना। आप वहां की चीजें बताओ कि यार हम इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को। ये थोड़ी कह रहा है कोई हम्म। तुमसे कि पेपर दे दो। तो भाई आप पेपर के बारे में तो बताओ ना कि बेटा तुम्हारा नीट का पेपर आने वाला है, हम लोगों ने पेपर बना रहे हैं, हम लोग रेडी कर रहे हैं सारा आपके लिए, आप पेपर दीजिए। तो वो एक कनेक्शन जो मिसिंग है ना, वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना। भाई बच्चे जिसके लिए पेपर दे रहे हैं, बच्चे को ये भी नहीं पता, या हमें भी ये भी नहीं पता कि एनटीए में कौन लोग बैठे हैं। भाई एटलीस्ट लोगों के बारे में तो पता हो ना कि यार कौन बैठे हैं, नहीं, जैसे ये या आप उनकी बिल्कुल तरफ सही से कह कोई रहे हो, जैसे स्पोक कि पर्सन तो हो। भाई जैसे हर एक डिपार्टमेंट का एक होता है। हाँ। आपने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर है एक, आपने बोला प्राइम मिनिस्टर है, आपने बोला प्रेसिडेंट है, आपने बोला ये सब है। वैसे ही एक जो नई अथॉरिटी बने उसका भी एक स्पोक पर्सन होना चाहिए ना। और हम्म। वो स्पोक पर्सन जो वो बच्चों से कनेक्ट स्टूडेंट करे। के रिप्रेजेंटेटिव भाई है। 25 लाख सर, 25 लाख बच्चा बैठ रहा है, कम बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे, बहुत देश का भविष्य है ये। तो उनके साथ तो बात करे, हम ये थोड़ी करेंगे हमारे साथ बात करो। भाई स्पोक पर्सन उन बच्चों को तो एड्रेस करे कम से कम, हम्म। जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं जिनके लिए। बच्चों के साथ एड्रेस करे, या फिर जो बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ है जो जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कोई भी हो गया, कोई भी टीचर हो गया, उन टीचर से, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है जैसे अलग सर हो गए, तो अलग सर को इनवाइट करे, उनसे बात करे, उनसे इस समस्या को समझे थोड़ा। अगर ग्राउंड सही लेवल बात पे है। आप नहीं देख पा रहे और हैं, ग्राउंड लेवल पे बच्चों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है पेपर कराने में, पेपर के पैटर्न में या बाकी चीजों में, तो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, उस कोचिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करिए। चलिए हम तो छोटे मास्टर है,
लेकिन जो बच्चों के सर मैं तो रिप्रेजेंटेटिव सर हैं मैं तो अरे ये वो कह रहा सर, बता हूँ सकते मैं हैं। तो मैं ये तो कह कह रहा रहा हूँ हूँ कि कि एम्स, सर अपने इस एम्स मुद्दे के में है ना फैकल्टीज ही को बुला के पूछ लें। एम्स के सर जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे पूछ लो। सर इस मुद्दे में तो जब मतलब मेरे ख्याल से अब जो आगे इनको करना चाहिए, जो अभी अभिषेक सर ने कहा कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, हम्म, जो पहले एम्स की बॉडी कंडक्ट कराती थी एग्जाम, हम्म, भाई वो भी तो होंगे ना जो पहले एम्स कराते वहाँ पे, थे, हाँ। हाँ तो जो कराते थे एम्स हाँ। वाले, तो उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, ठीक है। अगर उनको लगता है कि यार किसी कोचिंग के टीचर से बात करनी चाहिए, हमको तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कानपुर में है, कोटा में है, दिल्ली में है, सब जगह है ना, हैदराबाद में है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमसे बात करो, आप उन टीचर्स की बात भी तो समझो ना, जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ डील करते हैं, आप उनके साथ बात करो, कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। हम्म, सर, जिस तरीके से हम्म, एडवांस का पेपर होता है, एडवांस में जैसे जोनल डिवाइड हो जाता है कि आज दिल्ली जोन लेगा, आईआईटी दिल्ली लेगा या आईआईटी कानपुर लेगा, तो कमेटी बनती है उन हम्म, पे बकायदा। उसी तरीके से कमेटी यहाँ पे बना सकते हैं अपन। सर सर गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही, आप उनसे बात कर सकते हो ना भाई। एनटीए वाले हाँ उनसे हाँ बात हाँ। करें, मना थोड़ी कर देंगे वो कि नहीं हम नहीं बात करेंगे तुमसे। आप आईआईटी बिल्कुल, वालों से बात करो, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बिल्कुल। बात- और मतलब जैसे जो बच्चे मतलब नीट में टॉप 1 लाख में आते हैं, बस उन्हीं का पेपर कराए एम्स वाला। हम्म। सर एम्स का पेपर जब आता था तो बहुत अच्छा पेपर होता था, और उसमें सच हाँ में मतलब वो बता सकते थे कि हाँ यार ये एम्स वाले डॉक्टर हैं। अब हाँ, 600 वाले बच्चे को तुम 720 नंबर दे रहे हो नॉर्मलाइजेशन करके, और उसको एम्स मिलेगा, लेकिन वो जो नहीं, तो उस बच्चे का क्या जो इसमें सर, 680 690 पे है इसमें बिना नॉर्मलाइजेशन के है। नहीं, हाँ उसमें उस बच्चे का क्या सर, जिसके 700 आए या 715 आए। हाँ, वही ना, 715 वाला 700 कह वाले रहा है को यार, भी मिलना मेरे है। मेरे अच्छा, तो सब सही होने के बाद भी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो अच्छा, एक और 715 वाले की गलती हो गई। आईक्यू लेवल का भी तो अंतर है ना सर। और जितनी बातें वही। उठ रही है, हम्म, जितनी चीजें हो रही है ना, जिसको ग्रेस मिल के ज्यादा नंबर मिला है ना, वो भी कह रहा है यार हम्म, क्यों ही मिल गया मुझे, ये तो बढ़िया था कि मैं हम्म, 670 680 पर था। कई बच्चों की ये भी थॉट हम्म, है कि यार हम्म, इतना क्यों करने की जरूरत थी। बच्चा भी खुद ही सोच रहा है कि यार ये हाँ, ग्रेस मिल के मुझे इतना मिल गया, मैं इस लायक नहीं हूँ। अच्छा, मान लो हम्म, ग्रेस की वजह से जो एम्स दिल्ली में गया वो उस लायक नहीं है, तो फिर वहां पढ़ेगा कैसे? और लोगों सही बात है। को अगर सबसे बाकी बड़ी सीनियर्स प्रॉब्लम को तो लोगों यही को है। पता चल गया कि ये ग्रेस वाला है, तो वो बोलेंगे अरे ग्रेस वाला इधर आ। मतलब मैं भाई फ्यूचर हम्म, के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सही बात है। प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल है। हाँ ये सर, प्रैक्टिकल वो प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जिंदगी भर है, वो आप उस उसको कॉलेज में इग्नोर नहीं उसी कर डाउट सकते से हो। जिएगा। वो उसी डाउट हम्म, से जिएगा, पूरी कॉलेज उसी डाउट से निकालेगा कि यार मैं एम्स डिजर्व नहीं करता था, ये तो मुझे मिला है मेरी किस्मत के भरोसे। तो इस तरीके से नहीं चलती ना इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स। हम बता रहे हैं कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं वे टू एम्स। अब हम क्या समझाएं सर वे टू एम्स? हम तो ये कह रहे हैं ना हम्म, भाई, मेहनत करो, नंबर अच्छे लेके आओ। अब वे टू एम्स में हम ये बोलेंगे तुम बैठो किस्मत के भरोसे। जिस सेंटर हम्म, में पेपर देर से मिलेगा उसमें तुम्हारा एम्स में हो जाएगा वहां से। तो ये मैसेज है सात भाई सौ इन बीस सब लाके चीजों भी से। एम्स नहीं मिल पा रहा है भाई। हाँ हाँ मतलब कैसे डिसाइड करे बच्चा, वही ना, बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है तो मेरे को इतने नंबर में। पहले होता था कि यार चलो इतने नंबर आ जाएंगे तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। अब इस बार तो मतलब अलग ही चल रहा है। आपने बेसिक प्रिंसिपल हम्म, को वो कर दिया यार, आज हरा दिया। मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो रहते हैं इंसान के, मेहनत करने के, अच्छे से चीजें करवाने के, वही सब लग गए हैं। क्या बोले बच्चे से? अभी अभी मेहनत करने वाला हमने मेहनत करने हमने वाला बच्चा यही कह रहा है कि हम आगे क्या करें, मेहनत तो कर ली, अब आगे क्या करें, नंबर भी ले आया वो तो, उसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन होता है क्या। अभी हमने जैसे मेल किया है, पंकज सर ने और हमने सब हम्म, लोगों ने एक मेल ड्राफ्ट किया है। उस हम्म, मेल को इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देते हैं। वो मेल आप सभी लोग एनटीए को करिए, हमने भी किया है। हम्म, 1 2 दिन देखते हैं एनटीए क्या करती है इस मेल पे। हम्म, अगर वो कुछ नहीं करेगी तो फिर हम एक्शन और लेंगे। अभी तक तो हम्म, हमने बताया है उनको कि नॉर्मलाइजेशन की तरीका जो अपने आप नया है वो गलत है। हमने उनको ये बताया है ये चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हम्म। और ये और सारी सभी लोग, चीजें मैं तो हमने कह रहा बताई है। हूँ सभी लोग पीआईएल डालें। अभी मैंने सुबह सुबह 10 बजे ही डाली है पीआईएल। हम्म। आरटीआई ऑनलाइन होता है, सभी लोग डालें उसमें, और क्या, आवाज हाँ, पहुंचाएं अपनी। आरटीआई। देखो सभी लोग और अपने अपने सर माध्यम पता, से आवाज पहुंचा रहे ये हैं, हमारे पास जो ये चीज रिसोर्सेज हैं उस ये हिसाब से चीज हम आवाज पहुंचा रहे हैं। ये चीज बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि सबसे, आप लोगों को भी ये पीआईएल आरटीआई, ये हर किसी का जानना हक है। चाहिए। और ये तुम्हारा भी हम्म, हक है ये जानने का और पता करने का। प्लीज हम्म, इंटरनेट पे सर्च करके ये सब डालो।
तुम्हें जस्टिस ये चीजें दिलवाएंगी देखो सबसे पहले। मैं बताऊं, हाँ वही वही, अगर तुम कहीं वीडियो में जाके कमेंट करोगे या कहीं भी कमेंट करोगे, वो नहीं जस्टिस दिला पाएंगे आपको, वो बहुत हम्म। मुश्किल होगा उन सब मैचेस तक पहुंचना। सही जगह पर अटैक करना चाहिए अपने को, तभी अपने को जस्टिस मिल सकता है। ऑनलाइन आरटीआई होता है, उसको फाइल करें आप, ठीक है। आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स को या फिर जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको टैग करें, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करें, वहां से आवाजें पहुंचती हैं। सही जगह से आवाज पहुंचाएं। जिसमें आरटीआई और पीआईएल नंबर 1 पे, ये हाँ। वहां पे मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज के लिए। ठीक है, आप लोग भी मेल करिए कमेंट में। हाँ मेल और का क्या, तो मेल करें, चलिए सर, ट्वीट अपन करें। करते मेल हैं। का जो फॉर कमेंट में मैं डाल देता हूँ, एनटीए को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेल करते हैं, और बाकी हम्म। पीआईएल डालते हैं, हम्म। और फिर ठीक देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे करना है। जरूरत पड़ेगी जितनी नीड होगी ठीक है। उतनी करेंगे, जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से बाहर निकल के करना होगा, वो भी करेंगे, चिंता मत करो। हम्म। कई चीज नहीं होती हाथ और में, क्या, लेकिन कोशिश करना पड़ता है, करेंगे। करेंगे ठीक है। हम्म।